अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल वांगशांग लोटस एफएफ। ये एक सुयांग वांग फैन फिक्शन होने वाली है जिसका नाम आपने थंबनेल में देखा होगा, रॉन्ग वे। रॉन्ग वे इसका क्यों नाम है, ये फैन फिक्शन को सुनते हुए आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये वन शॉट होने वाली है। इसीलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, नहीं तो पूरी स्टोरी ही समझ में आ जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी वहाँ से शुरू होती है जब विंग और वांग जी अपनी शिक्षा को पूरा करके अपने अपने क्लान में वापस आ जाते हैं। वांग जी अपने लान क्लान में ही रहता है और विंग अपने जियांग क्लान में वापस आ जाता है। अब पूरे 5 साल बीत चुके थे। विंग और वांग जी खत के द्वारा एक दूसरे से बात किया करते थे। वो कभी कभी एक दूसरे को खत लिखा करते थे और बातें किया करते थे। ज़्यादातर खत तो विंग ही लिखा करता था, पर कभी कभी वांग जी का भी जवाब आ जाया करता था। इधर विंग अपनी खुशहाल ज़िंदगी को बिता रहा था। जिस तरीके से मनमौजी मनमौला किस्म के बंदा विंग था, वो उसी तरीके से बन गया था। भले ही गुसू जाके उसमें थोड़े से एलिकेट्स आ गए थे, पर फिर भी वो जियांग क्लान में वापस आके अपने रंग में रंग चुका था। अब 5 साल बाद विंग की बहन जियांग याली की शादी जिन जुएशन से हो जाती है। सभी क्लान अपने अपने बच्चों का रिश्ता एक दूसरे के क्लान से करा रहे थे। इसी में युनमंगजियान क्लान में भी रिश्तों की कमी नहीं थी। उस क्लान में भी एक से एक लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, जो कि वहाँ के होने वाले सेक्ट लीडर जियान चैन एंड उनके सहायक विवुशियान के लिए थे। विवुशियान एक बहुत ही बड़ा मजबूत कल्टिवेटर था, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे प्रिंसेस के रिश्ते आ रहे थे। भले ही वो जियान फैमिली का अडॉप्टेड चाइल्ड था, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा डिसिपल था, जिसकी वजह से उसके पास अच्छे अच्छे क्लान की प्रिंसेस के रिश्ते आ रहे थे। इसी तरह से एक दिन यांग क्लान में वेंचिंग का रिश्ता आया। वेंचिन वेन रोहान की अडॉप्टेड चाइल्ड है, जिसकी वजह से उसने विवुशियान का बहुत ही नाम सुना था। इसीलिए उसने उसके लिए वेंचिन का रिश्ता भेजा। जब विवुशियान को ये पता चला तो वो हैप्पी था, क्योंकि वेंचिन उसे पहले से ही पसंद थी। जब वो दोनों क्लाउड रेसेस में मिले थे तो उन्हें वेंचिंग बहुत पसंद आई थी। इसीलिए वेंचिंग के साथ अपना घर बसाना उसे कुछ ख़राब नहीं लगा। उसे ऐसे भी शादी करनी ही थी किसी लड़के से, इसीलिए वो शादी के लिए तैयार ही होने वाला था। तभी उसे पता चलता है कि उसका भाई जियान चैन भी वेंचिंग को पसंद करता है, जिसकी वजह से वो इस शादी से अपने पैर को पीछे लेने के बारे में सोचता है। क्योंकि अगर जियान चैन वेंचिंग को पसंद करता है तो वो नहीं चाहता है कि उसका भाई किसी भी तरीके से दुखी हो। अगर विवुशियान ने वेंचिंग से शादी कर ली तो उसके भाई का दिल टूट जाएगा, इसीलिए वो उस शादी से मना करने वाला था। लेकिन सभी जो सेक्ट विवुशियान को अपनी बेटी का रिश्ता भेज रहे थे, जब उन्हें ये सब बातें पता चल रही थी कि विवुशियान के लिए वन क्लान की राजकुमारी का प्रिंसेस का रिश्ता गया है वेंचिंग का, तो उन्हें लगा वो वेंचिंग को ही अपनाएंगे। इसीलिए वो लोग परेशान होने लगे। वो विवुशियान जैसा कल्टिवेटर को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि विवुशियान अगर कभी भी अपना जियांग सेक्ट छोड़ेगा तो वो अपनी वाइफ के साथ उसका सेक्ट में जाएगा, जिसकी वजह से जिस सेक्ट में वो जाएगा वो सेक्ट बहुत पावरफुल हो जाएगा। इसीलिए ये खबर फैलने में देर नहीं लगी। सभी को लगने लगा कि विवुशियान वेंचिंग से ही शादी करेगा, और ये खबर गुसू तक पहुंचने में देर नहीं लगी। गुसू में जब ये खबर पहुंची तो वहाँ के सेक्ट लीडर को इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई प्रिंसेस नहीं है जिसकी वो शादी विवुशियान से कराएंगे। लेकिन जब ये बात लांगवांग जी को पता चली तो वो बहुत दुखी हो गया। वो अपने कमरे में जाके अपने दरवाजे को बंद करके अपने कमरे में ही रोने लगा और वहीं पर रहने लगा। उसने रूम से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। वो बस एक बॉक्स को देखता जिसमें विवुशियान की दिए हुए कुछ तोहफे थे, जैसे कि उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स एंड दिया हुआ उसका पियोनी फ्लावर और उसकी रेड रिबन, जो वो नहाते वक्त कोल्ड पॉन्ड के सामने छोड़ के चला जाता था और वांग जी उसे उठा लिया करता था। वो उसे देख के सोचते रहता कि वो एक गर्ल क्यों नहीं है, नहीं तो वो विवुशियान से ज़रूर शादी कर लेता। और ये सब चीज़ें उसके भाई तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। जब उसके भाई को पता चला कि वांग जी इस तरीके की हरकतें कर रहा है, उसे बहुत ही दुख हुआ।
वो अपने भाई की खुशी चाहता था। वो अपने भाई के पास गया और उससे बात किया। उसका भाई लान वांगजी उससे लिपट के रोने लगा और कहने लगा, मैं विविशियान के बगैर नहीं जी सकता, मुझे विविशियान चाहिए, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, भले ही ये पॉसिबल ना हो लेकिन मुझे वही चाहिए। और अपने भाई को पहली बार इस तरीके से जिद करते हुए देख के लान सिचान का भी दिल पिघल गया। वो सोचने लगा कि मैं कुछ भी करके विविशियान की शादी तुमसे ज़रूर करवाऊँगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। तुमने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन अगर तुम कुछ मांग रहे हो तो मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। उसने जल्दी से एक लेटर लिखा जियांग क्लान के लिए। उसने मैरिज का प्रपोज़ल वांगजी को भेजा विविशियान के लिए। हाँ, उस टाइम पे मेल वाइफ्स होना थोड़ा कॉमन था, लेकिन मेल वाइफ होने के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। मेल वाइफ होने के बाद अगर वो पर्सन चाहे तो कभी भी सेक्ट लीडर नहीं बन सकता है। जिनकी भी मेल वाइफ रहती हैं वो कभी भी सेक्ट लीडर नहीं बन पाते हैं। इसीलिए ये मेल वाइफ्स कभी भी सेक्ट लीडर्स नहीं रखते थे, क्योंकि वो फिर उस गद्दी से उतरने के लिए बाधित हो जाते हैं। इसीलिए वो कभी भी मेल वाइफ्स नहीं रखते थे। हाँ, बल्कि उनके ब्रदर एंड उनके डिसिपल की शादी अच्छे रिश्तों के लिए और अच्छे क्लान से जोड़ियाँ बनाने के लिए वो अपने डिसिपल्स की शादी मेल पर्सन से मेल वाइफ लेके आया करते थे और उनसे कराया करते थे। लान सिचान ने ये सोचा कि विविशियान लान वांगजी का मेल वाइफ बनकर गुसू ज़रूर आएगा, क्योंकि गुसू का वो प्रिंस था, सेकंड प्रिंस, और लान सिचान की गद्दी का अगला वारिस लान वांगजी ही था। इसीलिए लान सिचान ने ये घोषणा किया कि जो भी उससे शादी करेगा उसे बहुत सारी डावरी मिलेगी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। वो जिस भी क्लान से होगा उससे बहुत सारी डावरी दी जाएंगी। इतनी सारी डावरियों को सुन के सभी क्लान बहुत ही ज़्यादा अमेज थे। सभी लान वांगजी को अपनी मेल वाइफ बनाना चाहते थे, या तो उसकी मेल वाइफ बन के जाना चाहते थे, या अपनी क्लान की किसी लड़की से उसको शादी कराना चाहते थे। क्योंकि लान वांगजी एक बहुत ही बढ़िया कल्टिवेटर था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, जिसकी वजह से सभी क्लान उसे चाहते थे। लेकिन लान सिचान ने रिश्ता सिर्फ युनवेन क्लान को ही भेजा, और भी विविशियान के लिए। विविशियान ने जब इस प्रपोज़ल के बारे में सुना तो वो स्टंट रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ था उसके फ्रेंड लान वांगजी का रिश्ता उसके लिए आया है। मेल वाइफ बहुत ही कम लोग ही रखते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा स्टंट था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लान वांगजी मुझसे शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गया, क्या उसे लोग फोर्स कर रहे हैं। पर लान सिचान अपने भाई को क्यों फोर्स करेंगे। ये सब देख के मैडम यू बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। पहले तो उसे पता चल चुका था कि जियान चैन वेनचिंग को पसंद करता है, और वेनचिंग को वो जियान चैन के लिए चाहती थी। इसीलिए वो विविशियान को कैसे भी करके वेनचिंग से शादी करने से रोकना चाहती थी। ऐसे भी विविशियान वेनचिंग से शादी नहीं करने वाला था, लेकिन ये मेल वाइफ वाली बात उसे कुछ समझ में नहीं आती है। वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि वो मेल वाइफ बन के लान वांगजी के पास नहीं जाएगा और ना ही उसे मेल वाइफ बना के यहाँ लेकर आएगा। वो ये शादी नहीं करना चाहता है, वो लान वांगजी से नहीं शादी करेगा। लान वांगजी और उसमें कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है। ये सब सुन के यांग फैमियान इस रिश्ते के लिए मना करने वाले थे। तभी मैडम यू ने कहा, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है युनवेन जियान क्लान के लिए। अपने बारे में नहीं, कम से कम क्लान के बारे में सोचो विविशियान। क्या तुम नहीं चाहते कि क्लान और ज़्यादा समृद्ध हो? कितना अच्छा रिश्ता आया है। लान वांगजी को कौन नहीं चाहता है, और उसने तुम्हें चुना है। तुम्हें उसकी मेल वाइफ बनकर उसके पास जाना चाहिए। दरअसल मैडम यू पहले से ही चाहती थी कि विविशियान क्लान से बाहर चला जाए किसी और क्लान में, लेकिन वो ये सब सही से कर नहीं पा रही थी। उन्हें हमेशा से डर था, क्योंकि विविशियान बहुत ही अच्छा कल्टिवेटर था। उन्हें लगता था कि वो कहीं जियांग चैन की जगह ना ले ले, और अभी जियांग चैन थ्रोन पे नहीं बैठा था, इसीलिए उन्हें ये डर था। मैडम यू की सारी बातों को विविशियान समझ रहा था, इसीलिए उसने इस शादी को कैंसिल करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका सोचा। उसने सोचा कि अगर वो इस तरीके से काम करेगा तो वो शादी ज़रूर कैंसिल हो जाएगी। वो कहता है कि लान वांगजी कभी भी मुझे एक फैमिली नहीं दे सकता है, तो क्या लान वांगजी भी मुझे किसी कॉन्क्यूपाइन को रखने का या किसी सेकंड मैरिज को करने का परमिशन देता है? और अगर वो देता है तो वो ये शादी ज़रूर करेगा, और वो मेल वाइफ बनकर लान वांगजी के पास नहीं जाएगा, बल्कि लान वांगजी को मेल वाइफ बन के उसके क्लान में आना पड़ेगा।
और उसकी वाइफ बनकर जियांग क्लान में रहना पड़ेगा। अगर वो उसकी ये शर्तें मानता है तो वो ज़रूर उससे शादी करेगा। उसे लगा था कि ये सारी शर्तें सुनने के बाद लान सिचैन और लान क्लान वो शादी को करने से मना कर देगा। ये बात सुन के जियान फैमिया को काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वो वांगजी के लिए विविशियन का ये मैसेज अपने स्क्रॉल में लिख के भिजवा देते हैं। जब लान सिचैन ने पढ़ा तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि विविशियन इस तरीके से कैसे कह सकता है। उन्हें पता है कि चलो अगर लांग वांगजी को मिडवाइफ बना के विविशियन के पास भेज भी दिया जाता है तो वो लांग वांगजी को ये कैसे कह सकता है कि वो उसकी सेकंड वाइफ को भी बर्दाश्त करे। ये बहुत ही गलत बात है। सेकंड वाइफ बहुत ही कम पर्सन्स रखते हैं। सेकंड वाइफ रखना बहुत ही ज़्यादा अजीब माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल नज़र से नहीं देखा जाता है। ज़्यादातर क्लान लीडर्स ही दो या तीन शादियाँ किया करते थे। सेक लीडर्स का ऐसा करना समझ में आता था, पर किसी भी डिसिपल का ऐसा करना समझ के परे था। लेकिन जो भी था, जब लान सिचैन ने वांगजी को ये बताया तो वांगजी खुशी खुशी ये सब करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे बस विविशियन चाहिए था। वो विविशियन के प्यार में ऑब्सेस्ड हो चुका था। वो विविशियन के अलावा कहीं पर भी नहीं रहना चाहता था। वो बस विविशियन के साथ रहना चाहता था, चाहे विविशियन उसके साथ रहे या ना रहे, बस वो उसके सामने रहना चाहता था, उसे देखना चाहता था। विविशियन उससे प्यार करे ना करे उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और ये सेकंड वाइफ वाली बात सुन के लान वांगजी को बुरा लगता है, लेकिन फिर भी में वो राज़ी हो जाता है। ये सब सुन के लान वांगजी के अंकल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि लान वांगजी किसी की भी मेल वाइफ बने या किसी को भी मेल वाइफ बनाए। लेकिन ये सब देख के और क्लान लीडर के आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, जिसकी वजह से वो इस शादी को करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। और फिर लान सिचैन स्क्रॉल भेजता है युनवन जियांग क्लान को और बताता है कि वो उसके सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार है और लांग वांगजी को वो मेल वाइफ बना के भेजने के लिए तैयार है। विविशियन की जियांग क्लान में जब ये लेटर आता है तो सभी शॉक रह जाते हैं, और ख़ास करके विविशियन। उसे समझ में नहीं आता है जेवजुन अपने भाई को इतना कैसे शादी के लिए फोर्स कर सकते हैं कि वो किसी की मेल वाइफ बनने के लिए भी तैयार हो गया। और दूसरी तरफ मैडम यू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसके शादी करने वाला है और विविशियन थ्रोन के हकदार होने में से उतर जाएगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था, वो बहुत खुश हो रही थी। अब वो कहती है कि अब तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। उसने सारी शर्तें मान ली हैं। अगर तुम अब अपनी ज़बान से मुकरोगे तो लोग तुम्हें कैसा कल्टिवेटर कहेंगे। विविशियन भी इस बात को समझता है और शादी के लिए तैयार हो जाता है। उसके लिए शादी फोर्सफुल मैरिज थी, लेकिन मैरिज थी। दूसरे दिन वेंचिन और लान वांगजी अपने अपने क्लान से डोली लेके जियान क्लान में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले वेंचिन जियान क्लान में आती है, जिसका स्वागत मैडम यू बहुत ही खुशी से करती है। उसके बाद लान वांगजी आता है। मैडम यू चाहती तो नहीं थी कि वो उतनी खुशी से उसका स्वागत करे, लेकिन उन्हें करना पड़ता है। वो इस बात से बहुत खुश थी कि विविशियन अब वो लांग वांगजी के साथ रहेगा और उन दोनों की शादी होगी और उनके बेटे का जो क्लैन लीडर बनने का सपना उन्होंने देखा है वो पूरा हो जाएगा। वो इसी खुशी में उसका स्वागत करती हैं। लांग वांगजी शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने वेल पहन रखा था और उसने शादी की रेड रोब्स को पहन रखे थे। भले ही विविशियन खुश ना हो, लेकिन वो इस शादी को निभाने के बारे में सोचता है, क्योंकि कैसे भी हो लेकिन उससे शादी हुई है। लांग वांगजी को भी फोर्स किया गया होगा, वो यही सब सोच रहा था और वो अपने रूम की तरफ जा रहा था। लांग वांगजी विविशियन का रूम में इंतज़ार कर रहा था। वो इंतज़ार कर रहा था कि कब विविशियन आएगा और उसका ये वेल हटाएगा। तभी विविशियन रूम के अंदर एंटर होता है और वो लांग वांगजी के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो लांग कुछ देर देखता है और फिर उसका वेल बड़े ही प्यार से उठाता है। वो उसके वेल को उठा कर उसके चेहरे को देखता है। वो देख रहा था ये उसका फ्रेंड है, ये उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। वो इसके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देगा और हमेशा इसे खुश रखेगा। भले ही शादी किसी भी तरीके से हुई हो, पर वो इस शादी को निभाएगा। वो लांग वांगजी को हर खुशी देगा। क्या होगा जब विविशियन को लांग वांगजी के इस जिद से की गई शादी का पता चलेगा? क्या वो लांग वांगजी को कहीं माफ़ करके उसे अपनाएगा या वो उससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगेगा इस फोर्सफुल मैरिज के लिए? जानने के लिए देखते रहिए रॉन्ग वे। थैंक यू।